ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कहते जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं हैं। मैं फिर से ये आपको सबको ये कह दूं कि कभी भी हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल। हम तब नीचे जाएंगे, ये जो कहते हैं ना, ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह के जी फिक्र ना करो मैं NRO आपको दे दिया, किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। -1 हो भी गया तो कोई नया भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वजीर आजम का ऑपोजिशन को 2 टोक पैगाम। कहा, ये नहीं कहा कि कुर्सी बहुत मजबूत है। ऑपोजिशन को खौफ है कि PTI इक्तदार में रही तो इनका सारा कच्चा कट्ठा बाहर आ जाएगा। वजीर आजम का ऑपोजिशन की गैर मौजूदगी में धुआंधार खिताब। ऑपोजिशन को निजाम की सारी खराबियों का जिम्मेदार करार दे दिया। तब्दीली क़यादत की PTI तब्दीली कर लेती है, इमरान खान से छुटकारा हासिल कर सकती है। जिस तरह वो अवाम में जो हाल हो गया उनकी पॉपुलैरिटी का, तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि जो है PTI को अपनी क़यादत चेंज करनी चाहिए और उससे हालात जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। कम से कम उनसे बात तो हो सकती है, इनसे तो बात ही नहीं हो सकती। इसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, झूठ बोलता है। एज अपोजिशन लीडर भी झूठ बोलता है और वज़ीर आज़म के सीए से भी झूठ बोलता है। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को वजीर आजम तब्दील करने का मशवरा दे दिया। PTI के नाराज अरकान से राब्ते में हैं। अगर तहरीक इंसाफ वाले अपना वजीर आजम तब्दील करते हैं तो फिर उनसे बात हो सकती है। ख्वाजा आसिफ की 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। हुकूमत ने जो महंगाई पैदा की है, इस हुकूमत ने जो करप्शन की है, इस हुकूमत ने जो माफिया को सपोर्ट किया है, इस हुकूमत ने जो मुल्क की मईशत को तबाह किया है, हम पाकिस्तान के अवाम के साथ इज़हार यकजहती में खड़े हैं। काबीना के अंदर जो फैसले होते हैं हर फैसला मशकूक है, ECC का हर फैसला मशकूक है और बातें वो वजीर कर रहे हैं जो सर से पैर तक करप्शन में मुलव्वस। मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गई। पार्लियामेंट के सामने शारे दस्तूर पर एहतजाज। शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि हुकूमत ने मईशत की कमर तोड़ दी, माफिया को सपोर्ट किया। काबीना और ECC का हर फैसला मशकूक है। झूठ बोलने और इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत का जाना ठहर गया, हुकूमत गिराने के लिए हर हद तक जाएंगे। नवीद कमर बोले, पेट्रोल की कीमत गिराने और बढ़ाने में करप्शन हुई, जो चीनी और आटे के साथ हुआ वही बिजली के साथ होने वाला है। माफिया पे बस नहीं चला, वो पेट्रोल गायब कर गए और अब जब उनको हम दुगनी जब कीमत देंगे तो फिर वो पेट्रोल देंगे। जाहिर है कि इसमें करप्शन है। यही हुआ जो आटे के साथ हुआ, यही हुआ जो चीनी के साथ हुआ और यही है जो बिजली के साथ होने वाला है। ये इस हाउस का कोई इज्जत बढ़ा रहे हैं हम, या अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं। आओ मैं भी कोर्ट उतारता हूँ, आओ ना फिर। नो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं भी कोर्ट उतारता हूँ, आओ ना फिर। नो प्लीज प्लीज प्लीज। सर मसला ये नहीं है। नो प्लीज प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। सर सीता वाइट केस का जिक्र करते हैं सबसे पहले। आप देखिए, आप मुझे आज अमेरिकन अदालत का फैसला है, शाह साहब DNA से प्रूफ हो चुका है, अपनी बेटी को तस्वीर कबूल नहीं कर सकता। आप वाइंड अप करें, वाइंड, मैं आप इस तरह गलत बात नहीं करेंगे। कोई बात उसने कौन सी अच्छी बात गलत बात की तो ठीक नहीं होगा। उसने कौन सी अच्छी बात की आप है? तशरीफ रखें सर। फिर आए, सीता वाइट नहीं है सर। आप प्लीज एक रेहान बंद कर खान इसकी की माइक, पूरी बंद कर किताब इसकी माइक, बंद कर इसकी माइक। नो प्लीज प्लीज प्लीज। वफाकी वजीर अली जैदी की पीपल्स पार्टी क़यादत पर तनकीद। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर ने अली जैदी का माइक बंद करा दिया।
पीपल्स पार्टी के नवीद कमर जज्बाती हो गए, कोट उतार कर बोले, लड़ना है तो आओ लड़ लो। सीता वाइट का जिक्र करने पर स्पीकर असद कैसर अब्दुल कादिर पटेल पर बरहम, बोले बंद कर दो इसका माइक। ऑपोजिशन का कौमी असेंबली से वॉकआउट। हमें अपनी लड़ाइयों से थोड़ा बाहर निकलना होगा और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगला ये जो साल होगा इसमें हम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मिनिमम कॉमन एजेंडा तय होना चाहिए और एक मिनिमम कॉमन एजेंडा में हमें रिफॉर्म्स, हमें जुडिशल इस्लाहात करनी चाहिए, हमें नैब के लॉ में इस्लाहात करनी चाहिए, हमें दूसरे जो कंट्रोवर्शियल इशूज़ हैं, एनएफसी अवार्ड है, उनके ऊपर मिल करके इस्लाहात करनी चाहिए। लिहाजा मैं अपील करूँगा, तल्ख बातें तो होती रहती हैं, हम भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक मिनिमम कॉमन एजेंडे को लेके आगे चलना चाहिए। फवाद चौधरी की ऑपोजिशन से इख्तिलाफात खत्म करने की अपील, कहा हमें लड़ाइयों की बजाय आगे जाना होगा। अवाम हमें लड़ते नहीं मिलकर काम करते देखना चाहते हैं। तमाम जमातों का मुश्तरका एजेंडा तय होना चाहिए। एनएफसी अवार्ड और नैब कवानीन में तरमीम करनी चाहिए। सीपैक बिजनेस काउंसिल की तश्कील नौ, मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद चेयरमैन मुकर्रर। काउंसिल में 3 अरकान सरकारी और 12 निजी शोबे से होंगे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा भी रुकन मुकर्रर। मेजर जनरल निगार जौहर की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। आईएसपीआर का कहना है कि निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली खातून ऑफिसर हैं। सीएमएच रावलपिंडी में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। ताल्लुक सवाबी से है। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रियां और तबादले। यूसुफ नसीम खोखर सेक्रेटरी दाखिला, मोहम्मद सालेह अहमद फारूकी सेक्रेटरी तजारत तायुनात। सेक्रेटरी पावर इरफान अली को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। उमर रसूल को सेक्रेटरी पावर डिवीजन लगा दिया गया। शंघाई इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर के इलेक्ट्रिक की खरीदारी की पेशकश कर दी। 66.40% शेयर्स खरीदने में दिलचस्पी का इजहार। के इलेक्ट्रिक के इंतजामी हुकूक भी खरीदना चाहती है। हुकूमत का पीआईए के होटल्स की निजकारी का ऐलान। काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास कल तलब। मुशीर खजाना हफीज शेख सदारत करेंगे। अमेरिका में रोज वैलेट होटल की निजकारी का भी जायजा लिया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ पीरा गायब रेंटल पावर रेफरेंस से भी बरी। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत से दीगर मुल्जिम भी बरी। पिछले हफ्ते भी राजा परवेज अशरफ सहुवाल रेफरेंस से बरी हुए थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तोशा खाना केस में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम के मजहरी इश्तिहार तलबी के अहकाम जारी कर दिए। मियां नवाज शरीफ दानिस्ता तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे, जज के रिमार्क्स। पेट्रोल कीमतों के तयन का फार्मूला तब्दील करना वादे नजर में बदनीयती पर मबनी लगता है। कीमतें बढ़ाकर ऑयल कंपनीज को कितना फायदा पहुंचाया गया, बहुत बड़ा बहरान आया। अब इसकी शफाफ तहकीकात करनी है। सेक्रेटरी हो या डीजी, कोई नहीं बचेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। पेट्रोल की किल्लत की तहकीकात के लिए अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का हुक्म। लाहौर के निजी स्कूल में जिनसी हिरासगी का केस। 4 असातिज़ा एतजाज रहमान, शहजाद इरशाद, उमर शरीफ, जाहिद वड़ाइच नौकरियों से बरतरफ। इंक्वायरी कमेटी भी कायम कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का नया केस रिपोर्ट। जनूबी वजीरिस्तान के 3.5 साल के बच्चे में वायरस की तस्दीक। सूबे में मुतासरा बच्चों की तादाद 42 और मुल्क भर में 50 हो गई। गुजरावाला में दुल्हन को शादी के दूसरे रोज ही तलाक। 3 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया गया। 16 रोज तक लड़की को गैंग रेप का निशाना बनाया जाता रहा। लापता लड़की दाता दरबार लाहौर से मिल गई, मुकदमा दर्ज।
और कौमी क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट दूसरी मर्तबा मनफी आ गया। फखर जमान, मोहम्मद हसनैन, हफीज, रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज स्क्वाड को ज्वाइन करने के अहल।